हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है, निफ्टी के क्या चार्ट पैटर्न लग रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या किया फ्राइडे को एंड आगे क्या कर सकते हैं। तो थर्सडे का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे कहीं यहाँ पे क्लोज हुआ था एट अराउंड 10,100 लेवल्स एंड माय एक्सपेक्टेशन वाज कि मार्केट ऐसा कुछ पैटर्न बनाएगा, राइट। तो अभी जो फ्राइडे को पैटर्न बना है वो सिर्फ ऊपर का बना है, उसी रेंज तक पहुंचा। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि गैप अप हो सकता है, यहाँ कहीं खुल के ऐसे नीचे जाएगा। आप वीडियो देख सकते हैं तो थर्सडे का, तो उसमें मैंने जो रिवर्सल पॉइंट बताया था वो इस किसी जोन से बताया था। तो अभी ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए, राइट नाउ। काफी लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि नीरज व्हाट कुड बी द मीडियम टर्म व्यू ऑन निफ्टी, ये अभी ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने के चांसेस नहीं है, इकोनॉमी तो गड़बड़ कर रही है एंड व्हाट नॉट। तो देखिए, मैं पहली बात understood कि fundamentally things are not that bright, but I don't wanna mix fundamental analysis and technical analysis. तो fundamental analysis अपनी जगह, wherein things are not that smooth in the economy because of corona, तो that is I buy that point, but that should not bias my trading plan कि उसकी वजह से मैं यही सोच के बैठूं कि मार्केट नीचे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा, राइट। टेक्निकली अभी तक मेरे को हायर टाइम फ्रेम में एज सच कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखी है, इसीलिए मैं डाउनवर्ड बायस्ड हूँ, राइट। एंड व्हेन फंडामेंटली इट अलाइंस विद इट तो आई गेट मोर कॉन्फिडेंस, राइट। दैट डजंट मीन कि आई विल ऑलवेज हैव दैट व्यू। अगर मेरे को लगेगा कि मार्केट नहीं अब यहाँ से ऊपर जाता दिख रहा है, आई विल चेंज माई व्यू एज अ टेक्निकल एनालिसिस्ट। यू शुड make changes, you should accept that you were wrong, right, and take the corrective action, because idea ये है कि हम how we can earn more and more rather than proving to anyone or proving to yourself that you are right most of the times, most number of times, right. That is not our objective. Our objective is to earn, right. So if you are wrong, accept it and move forward. So now this is the moment of truth. Now I believe now we will get to know whether we will be wrong in our analysis कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो मोस्टली कल एक आइडिया लग जाएगा एंड देन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक वी विल गेट मोर आइडिया कि मीडियम टर्म में निफ्टी क्या करने वाला है, राइट। तो दिस वीक वुड बी वेरी क्रिटिकल। तो अभी मेरा जो व्यू है, जो प्रिडिक्टिव व्यू है, वो यही है कि यहाँ से अभी नीचे आएगा। इसको अगर मैं क्लियर कर दूं तो ये जो मेरी रेंज है 10,280 से मैंने 10,320 बोला था, तो समवेयर अराउंड दैट जोन यहाँ से मार्केट शायद नीचे जाए, क्या पता थोड़ा ऊपर जाके नीचे जाए, तो दैट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। सो हाउ यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट एज अ ट्रेडर, आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं इज बेसिकली, अगर मेरे को देखिए अभी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मार्केट आया है, राइट। तो ऐसे नीचे जाना इज नॉट वेरी कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हो जाए। तो इवन अगर उसको ऊपर जाना होगा तो ऐसे नीचे जाके ऊपर जा सकता है, राइट। सो डोंट फॉल प्रे कि एकदम से यहाँ से नीचे आपको दिखे तो यू लोड योर अकाउंट विद पुट्स एंड शॉर्ट दी मार्केट। थोड़ा प्राइस कंफर्मेशन देखो, यहाँ से नीचे जा रहा है, अगर इसके नीचे चले जाता है तो देन इट्स डेफिनेटली नेगेटिव। बट अगर इस लेवल के ऊपर है, सी प्राइस एक्शन की नीचे जाता है फिर वापस ऊपर आएगा फिर नीचे, तो सेकंड टाइम में अगर नीचे आता हुआ दिखा तब आप शॉर्ट करो, ठीक है। वही अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है एट अराउंड 320 के ऊपर, यहाँ पे नीचे आता है फिर ये प्राइस एक्शन लेता है तो भी शॉर्ट कर सकते हो। एंड दी थर्ड वुड भी यहाँ से यूं ऐसे करके ऐसे प्राइस पैटर्न लेके ऊपर जाता है तो हम ऊपर ले सकते हैं। तो व्हाट मोटा मोटा मेरा जो कहने की बात है वो ये है कि इस रेंज में आपको ऐसा नहीं है कि मतलब ये सीधे ऊपर चले जाए या यहाँ से सीधे नीचे चले जाए, इसके चांसेस काफी कम है। मोस्टली यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न बना के निफ्टी ऊपर या नीचे जाएगा, राइट। सो दिस माइट बी कॉमन इन बोथ द साइडवेज पैटर्न। अब वो साइडवेज पैटर्न ऊपर जाके ऐसे ऐसे बनाएगा या यहीं से ऐसे ऐसे बनाएगा, दैट इज मतलब दैट इज दी मतलब आई वुड से दैट इज टू बी सीन, but this is most likely scenario for me and that is what I am banking for my trading perspective। and जब भी मार्केट साइडवेज मोड में एक्सपेक्टेड होता है तो फिर मैं ऑप्शन राइटिंग की तरफ इंक्लाइंड रहता हूं रादर देन ऑप्शन बाइंग। नाउ यहां से अगर नीचे जाता हुआ दिखता है
अगर इन लेवल को, तो फिर शॉर्ट कर सकते हैं. अगेन गाइस, डोंट गेट टू एग्रेसिव एज पर योर रिस्क एपेटाइट, क्योंकि यहाँ पे जब आप शॉर्ट करोगे आपका एक स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, राइट. अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट करने जाता हूँ, मान लीजिए मार्केट ऐसे आता है यहाँ जाता है और मैं यहाँ शॉर्ट करने की सोचता हूँ, राइट, क्योंकि हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे होगा या यहाँ पे कहीं होगा एज पर द प्राइस एक्शन. दैट वुड बी अ वेरी डीप स्टॉप लॉस. तो उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन साइजिंग करिए कि क्वांटिटी कम रखिए कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको ज़्यादा एज अ ट्रेडर हिट ना पड़े, राइट. वही अगर यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखता है तो भी क्वांटिटी आप देख के लीजिएगा एज पर दी स्टॉप लॉस, कि मैं स्टॉप लॉस कितना रखूंगा. वो प्राइस एक्शन से आपको एक आइडिया लगेगा. मैं इसीलिए ये बोल रहा हूँ पोजीशन साइजिंग का, क्योंकि अभी आप देखो तो निफ्टी यहाँ से 320 से 9600, तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स नीचे गया और ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स वापस ऊपर आ गया, विच इज फ्रॉम 8th ऑफ जून टू 21st. तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स में इट हैज गिवन अ मोमेंटम मूव, मतलब ट्रेंडिंग मूव ऑफ 1400 पॉइंट्स. दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट, राइट. तो अभी अगर आप यहाँ पे लो तो मोमेंटम में ऊपर हिट हो सकता है स्टॉप लॉस, अगर ऊपर का लो तो नीचे का भी हिट हो सकता है. तो स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसीलिए आप स्टॉप मतलब क्वांटिटी थोड़ा अपने लिमिट में रखें तो इट वुड बी बेनिफिशियल. Okay, so that's from a short-term perspective. For those of you who are looking for a medium-term perspective on Nifty, तो last time मैंने जो बोला था वो ये कैंडल बताई थी फ्रैंक. आप देखें तो it has closed above this. मैंने बोला था ये कैंडल का एक रेंज है. बट एक और चीज़ है कि इधर जो कंसोलिडेशन हुआ वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब 2-3 डेज का ही ये कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद से मोमेंटम आ गया. यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 5 डेज का कंसोलिडेशन था. तो दिस वाज मोर, जैसा मैंने बोला है कि अगर आप ट्विटर पे मेरे को फॉलो करते हो, मैंने गोल्ड चार्ट पे लिखा है कि द लॉन्गर द कंसोलिडेशन द बिगर द मूव दैट कम्स. तो वही इधर है, हो सकता है कि इतना बड़ा मूव ना आए, यहाँ से वापस नीचे चले जाए. So that nobody knows, but one thing is for sure that this range now will act as a good support. So even if market comes down, it will face a lot of support here, and it would be hard to break this. एक बार ये break हो जाता है, then our short term view, medium term view कि market नीचे जाएगा gets too much weightage, then it's almost confirmed. अगर ये अब इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर market eventually will head south. So this will act as a more of a decisive zone for shorts. Longs के लिए तो already we are in an uptrend, right? Day up है अब, R up है, and week chart, week is like again made up lower high, higher low and higher high pattern बना लिया है. तो that is again trying to come in an uptrend. Okay, so week I would say is more of a sideways. So that is the story right now guys. I hope you like the video, and अगर content अच्छा लग रहा है and कुछ सीख रहे हैं तो please do subscribe to my channel, hit the like and share button so that others can also benefit. Thanks guys, thanks for watching.